हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्जाम के लिए वर्ष 2020 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को टेस्ट वाइज कवर कर रहे हैं। और आज हमारा यह टेस्ट नंबर 19 है। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 18 तक को कवर कर लिया था। तो जिन लोगों ने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लेंगे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी की आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि महिलाओं के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4 गेंद पर 4 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो देखिए, जब भी कोई पहला या पहली बनता है तो वह प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह एक महिला क्रिकेटर हैं और इन्होंने 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर के एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और ये हैं जर्मनी की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अनुराधा डोडा बल्लापुर। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह कारनामा किया है, 4 गेंद पर 4 विकेट हासिल किया है। और इन्होंने इस मैच में 1 रन दे करके 5 विकेट हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आईपीएल के 13वें संस्करण 2020 की टाइटल प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी है। तो देखिए, 2020 में जो है इसका कौन सा संस्करण चल रहा है, 13वां संस्करण अभी वर्तमान में चल रहा है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, यूएई में किया गया है। कहाँ किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो टाइटल प्रायोजक बना है वो बना है ड्रीम 11। ड्रीम 11 जो है यह एक गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि पीएम केयर फंड से बिहार में कितने कोविड-19 अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है। तो आप लोगों के डिमांड पे मैंने बिहार से संबंधित प्रश्नों को भी अब शामिल करना शुरू कर दिया है। तो देखिएगा, पीएम केयर फंड से बिहार में कितने कोविड-19 अस्पतालों की स्थापना की गई है। दो की गई है, याद रखना है कितने, 2। पहला जो है पटना के बिहटा में और दूसरा जो है 500 बेड वाला कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर और पटना के बिहटा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 अगस्त के दिन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और इस अवसर पर मंत्रालय के द्वारा जैव ईंधन की ओर से आत्मनिर्भर भारत के विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। अगर बात करें कि पेट्रोलियम मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेम भाटिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार दीपांकर घोष को। ऑप्शन ये जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए उनका यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उदयीमान और युवा प्रतिभा पहचान और प्रोत्साहन के लिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उदयीमान और युवा प्रतिभा पहचान और प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किस संस्था को प्रदान किया गया है। तो खेल पुरस्कार जो प्रोत्साहन पुरस्कार जो है, यह खेल अवार्ड जब दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसी के समय इसका भी जो है आयोजन किया जाता है, वितरण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पुरस्कार जो है उदयीमान और युवा प्रतिभा पहचान और प्रोत्साहन के लिए दिया गया है। किसको, तो ये दिया गया है लक्ष्मी इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट दोनों को। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगर बात करें कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल प्रोत्साहन के लिए किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है ओएनजीसी को। खिलाड़ियों के लिए रोजगार एवं अन्य कल्याणकारी कदम के लिए किसको दिया गया है, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है। विकास के लिए खेल के प्रोत्साहन के लिए दिया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। और इसकी शुरुआत जो है, ये खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2009 से हुई है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि काले सारिका सुधाकर को किस खेल के लिए अर्जुन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। काले सारिका सुधाकर, देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको ये दिया गया है खो खो के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, काले सारिका सुधाकर। ठीक है,
5 लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 5 लोग कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा है, उसके बाद मैं 3 नाम बताऊंगा, 2 नाम आपको बताना है। रोहित शर्मा है, रानी रामपाल हैं और मरियप्पन थंगावेलु हैं, जो कि एक पैरा एथलीट हैं मरियप्पन थंगावेलु। बाकी 2 नाम और बनते हैं, काफ़ी पॉपुलर नाम है, आप कमेंट करके अभी तुरंत बता दीजिएगा। उसके बाद बात करें तो 27 लोगों को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अपने कितने साल पूरे कर लिए हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 अगस्त, यहाँ पे 28 अगस्त है 2014 को, और जनधन योजना ने टोटल अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। कितने साल? 6 साल पूरे कर लिए हैं। और अब तक जो है जनधन योजना के तहत 40.35 करोड़ खाता धारक मैंने इसमें है, इतना खाता खुल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये निर्वाचित हुए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, याद रखिएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अगर बात करें बेलारूस की, तो बेलारूस की राजधानी जो है वो आपको याद रखना है, मिन्स्क है यहाँ की राजधानी। ठीक है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि जो वैश्विक भूख सूचकांक है उसमें पहले स्थान पर बेलारूस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माली में सेना ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है, किस देश में? माली में। ध्यान रखना है आपको। माली की राजधानी कहाँ है? आपसे माली की राजधानी पूछी जा रही है। तो देखिए, माली की राजधानी जो है वो है बमाको। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, बमाको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कि पंडित जसराज का 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी में हृदयघात से निधन हो गया। वह एक सुप्रसिद्ध खाली स्थान है, आपको बताना है कि वे क्या थे। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर आप दे दीजिए मुझे, और बाकी कुछ नहीं मुझे चाहिए। और सारा PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तो देखिए, पंडित जसराज जो थे ये एक शास्त्रीय गायक थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोरोना कवच क्या है? कोरोना कवच जो है वो क्या है? तो कोरोना कवच जो है क्या है? यह एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि माफ कीजिएगा, राष्ट्रभक्ति पर लघु फिल्म पुरस्कार 2020 में है, ये में बना लीजिए, मैं हो गया है। प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मतलब किस फिल्म को, लघु फिल्म को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिएगा, स्वतंत्रता दिवस समारोह 2020 के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ मिलकर के देशवासियों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना भरने के लिए ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता जो है कराई गई थी, और इसकी विजेता की घोषणा 21 अगस्त 2020 को की गई थी। और इसमें जो है MI को पहला स्थान यानी कि पहला अवार्ड दिया गया था। उसके बाद अब इंडिया बनेगा भारत को दूसरा पुरस्कार और 10 रुपीज़ को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। 14 नंबर है कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI नवंबर 2020 में कहाँ आयोजित होगा? इंपॉर्टेंट है। तो इसका आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का वो किया जाएगा गोवा में। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए कि भारत को जुलाई 2020 में चाबहार रेल परियोजना से अलग किया गया। यह परियोजना किस देश में कार्यान्वयन है? तो देखिए, चाबहार रेल परियोजना से भारत को अलग क्यों कर दिया गया? रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग ईरान ने कर दिया है। किसने किया है? ईरान ने किया है। इसकी वजह उसने बताया था कि भारत से फंड नहीं मिल रहा है। ठीक है, और ये किस देश में है? तो ईरान में है। ध्यान रखिएगा, ईरान ने ही भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर किया है। ईरान के नई जो मुद्रा है वो आपको पता हो गया होगा, कौन सी है? तोमान है। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं, और यहाँ की जो राजधानी है ईरान की वो तेहरान है। 16 नंबर देखिएगा कि पुस्तक नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स, ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? बताइएगा, इसके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कल्याण कुमार डे। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा नामक एक पोर्टल का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया। यह किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए 12 अगस्त 2020 को जो है विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है 12 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है हाथी दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त 2020 को हाथी दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है और ये जो है मानव और हाथी टकराव से जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में आईएमडी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईएमडी का याद रखना है आपको, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है आपको बताने हैं। तो देखिए इसमें जो रहा है शीर्ष पर वो रहा है सिंगापुर। अगर बात करें भारत का सबसे टॉप शहर कौन सा रहा है, तो 85 नंबर पर जो रहा है वो रहा है हैदराबाद, ठीक है, और ये सबसे टॉप पे रहा है भारत में हैदराबाद। उसके बाद बात करें तो 86 नंबर पर जो रहा है वो रहा है दिल्ली। 93 नंबर पर रहा है मुंबई, याद रखना है। बेंगलुरु जो रहा है वो 95 नंबर पर रहा है, ठीक है। तो ये भारत के टॉप 100 में जो सिटीज़ हैं वो हैं, आप ध्यान रखिएगा। चलिए और बात करें पहले स्थान पर सिंगापुर है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी जो है ये दूसरे नंबर पर है। उसके बाद अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख जो है ये तीसरे नंबर पर है। तो टॉप 3 आपको याद रखना है, सिंगापुर पहले पर, हेलसिंकी दूसरे पर और ज्यूरिख जो है ये तीसरे स्थान पर है। 19 नंबर देखिए कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए गए मानव पूंजी सूचकांक यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यह प्रश्न जो है रिपीट किया जाता है एग्जाम में। तो मानव पूंजी सूचकांक यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का स्थान जो रहा है वो रहा है 116। पिछले वर्ष भारत का स्थान जो रहा था 115 रहा था। जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। टोटल 174 देशों की सूची में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर हांगकांग है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर दक्षिण कोरिया है, पांचवें स्थान पर कनाडा है, ठीक है, और सबसे आखिरी में जो है वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश है एक, वो सबसे आखिरी यानी कि 174वें नंबर पर है। चलिए 20 नंबर देखिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे स्तंभ वाले पुल यानी कि पियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? कल ये मैंने प्रश्न को कवर करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी आप कमेंट बॉक्स में देकर बता दीजिएगा। चलिए 21 नंबर है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? इससे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, यह दिया गया है अवार्ड सेफ विकास खन्ना को। ये सेफ हैं विकास खन्ना, उन्हीं को दिया गया है यह अवार्ड उन्हें कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों को खाना खिलाने के लिए प्रदान किया गया है, विकास खन्ना को। 22 नंबर देखिएगा कि हाल ही में जारी किए गए इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? पहली बार यह रिपोर्ट जो है जारी किया गया है, फर्स्ट टाइम, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे खुशहाल राज्य अगर ओवरऑल देखिए, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, किसी बड़े स्टेट, किसी छोटे स्टेट या किसी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग पार्टिकुलरली बात नहीं कर रहे हैं, सीधे हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि कौन सा इस रिपोर्ट में खुशहाल राज्य रहा है। पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर मिजोरम रहा है, ठीक है। अगर बात करें आगे तो दूसरे स्थान पर ध्यान रखिएगा पंजाब रहा है, तीसरा स्थान पर अंडमान निकोबार रहा है। उसी प्रकार अगर बड़े राज्यों की श्रेणी में बात किया जाए तो बड़े राज्यों की सूची में पंजाब पहले स्थान पर था, गुजरात दूसरे स्थान और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। छोटे राज्यों की सूची में बात किया जाए तो मिजोरम पहले स्थान पर है, सिक्किम दूसरे स्थान पर है और अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में अगर बात किया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले स्थान पर है, पुडुचेरी दूसरे स्थान पर है और लक्षद्वीप तीसरे स्थान पर है। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो मिजोरम पहले स्थान पर है। चलिए 23 नंबर है कि ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स गेम 2021 का मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, तो इस योजना को शुरू की है विजय के क्या नाम है, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं
विजय रूपानी उन्होंने शुरू की है। ठीक है, याद रखिएगा, इस योजना के तहत सूखे, अत्यधिक बारिश या फिर बेमौसम बारिश के कारण फसल को होने वाले नुकसान के लिए किसानों को बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत गुजरात की सरकार ने शुरू किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, उन्हीं ने इस योजना की शुरुआत की है। और आप लोग कमेंट करके गुजरात के राज्यपाल का नाम बताइएगा। चलिए 25 नंबर देखिएगा कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो देखिए इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल लिखा है, अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या होगा इसका हिंदी नाम? भारत का जो है महान्यायवादी। ठीक है, ये कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 याद रखिएगा, यह जो है अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में एक सरकारी विद्यालय में ज्ञान बगीचा का निर्माण कराया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञान बगीचा। तो देखिए विद्यालय कैंपस में जो है बगीचा जो है लगाया गया है, ज्ञान बगीचा। उसमें क्या है कि गणित के सूत्र, विज्ञान के सिद्धांत, हिंदी व्याकरण, समास, संधि, सब कुछ जो है ज्ञान बगीचा में जो लोहे की एक पटल पे लोहे का एक प्लेट है उस पर सब कुछ लिख करके पेड़ पर लगाया गया है। सारे पेड़ जो है उस बगीचे में उस पर एक लोहे का प्लेट पर लिख दिया गया है गणित का सूत्र, हिंदी का जो व्याकरण है उसको, विज्ञान का जो सिद्धांत है उसको, और सारे वृक्ष पर चिपका दिया गया है। यही ज्ञान बगीचा है और ये बिहार में कहाँ किया गया है? कैमूर में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर कि भारत के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जाएगा? सबसे लंबा हो जाएगा यह भारत का, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा कहाँ पे? गंगा नदी पर, भागलपुर जिले के। ठीक है, भागलपुर जिले में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई जो होगी वो 24 किलोमीटर की होगी, ध्यान रखिएगा। और देश का यह सबसे बड़ा पुल होगा और 2021 में इसका निर्माण कार्य जो है शुरू किया जाएगा। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं विनोद कुमार सिन्हा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कि हाल ही में कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है कल हम लोगों ने कवर किया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा। मैं इसलिए प्रश्न पूछता हूं ताकि मैं आश्वस्त हो जाऊं कि आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं और मेरा जो मेहनत है वो सफल हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगला वीडियो हमारा टेस्ट नंबर 20 होगा।